पाकिस्तानी सहाफत के सूरज, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी और सुने जाने वाली शख्सियत एंकर इमरान रियाज खान, उन्हें उठाकर गायब किए हुए तकरीबन 4 माह का अरसा गुजर चुका है। आज उनके वालिद अदालत के अंदर मौजूद थे। अदालत के सामने दरखास्त की है कि जनाब मेरे बेटे को बाजियाब करवाएं। लेकिन दिलचस्प बात यह होती है कि अदालत के अंदर ही एंकर इमरान रियाज खान साहब के वालिद को नामालूम जगह से कॉल आती है, आवाज भी नामालूम थी, और उन्हें कहा गया कि आप अदालत की प्रोसीडिंग्स को छोड़ें, बेफिक्र हो जाएं, अपने घर जाएं, 10 दिनों के अंदर अंदर इमरान रियाज खान वापस अपने घर आ जाएंगे। एक तो खुशाइंद खबर है, बहुत खुशाइंद खबर है। एंकर इमरान रियाज खान 4 माह हो चुके हैं, बहुत लंबा टाइम है, उनकी फैमिली सफर कर रही है, पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है। इमरान रियाज खान के साथ पूरे पाकिस्तान का एक ताल्लुक है, सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली, देखी जाने वाली वो शख्सियत है। पूरा पाकिस्तान सफोकेट कर रहा है, सिर्फ इमरान रियाज खान गायब नहीं है, ऐसा महसूस होता है पूरा पाकिस्तान हाईजैक किया गया है। लिहाजा ये खुशाइंद खबर है कि इमरान रियाज खान 10 दिनों में अल्लाह करे खैरियत के साथ वापस अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन लाजमी एक सवाल पैदा होता है, कम से कम ये सारी चीजें देखने के बाद एक आम फहम शख्स ये सवाल पूछता है कि एक अदालत जिसके अंदर एंकर इमरान रियाज खान के वालिद मौजूद हैं, अदालत के प्रीमिसेस में उन्हें एक नामालूम टेलीफोन कॉल के ऊपर ज्यादा यकीन है एज कंपेयर टू पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर। 4 माह में पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत एंकर इमरान रियाज खान साहब के ना वालिद को इंसाफ दे सकी, ना उन्हें बाजियाब करवा सकी। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की अदालतें खुद ये कहती हैं कि जनाब आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दें, आप अपने घरों को चले जाएं, चूंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। सवाल ये पैदा होता है कि जजेस जो तनख्वाहें लेते हैं, पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ये मामला सुन रही थी और लाहौर हाई कोर्ट के बारे में ये बाकायदा से एक दरखास्त की गई हुकूमत से कि उनके जजेस के लिए नई गाड़ियां लेनी है, लिहाजा उसके लिए 3 अरब रुपए जारी किए जाए, 3 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की जाए। तो जजेस जो गाड़ियां लेते हैं, जजेस उनकी जो तनख्वाहें आती हैं, लोगों का यकीन अदालतों के ऊपर होता है, रियासत एक इंसाफ के ऊपर चलती है, लेकिन एक नामालूम टेलीफोन कॉल के ऊपर ज्यादा लोगों को यकीन है एज कंपेयर टू पाकिस्तान की अदालतें। तो सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या वाकईतन पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ देने के काबिल हैं, या ना सिर्फ पाकिस्तान के मॉरल कोलैप्स के साथ साथ पाकिस्तान के लॉ का, पाकिस्तान के इंसाफ का कोलैप्स भी हो चुका है। बात यहां पर खत्म नहीं होती, ये सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों का मामला नहीं है। एंकर इमरान रियाज खान एक साफी है, पाकिस्तान के अंदर एक मीडिया है, कहा जाता है आजाद मीडिया है, जो कि है नहीं, बुनियादी तौर पर ये एक अलग ही गेम है। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी आपने देखा कि कोई क्राइसिस क्रिएट नहीं हुआ, मीडिया के ऊपर भी रोला नहीं पड़ा, मीडिया ने भी चीखें नहीं मारी कि हम सब के बीच में से एक साफी को गायब कर दिया गया है। 4 माह हो चुके हैं, लेकिन मीडिया ने भी कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट किया। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को तो छोड़े, सोशल मीडिया भी उस तरह से अपना रोल नहीं प्ले कर सका। बहुत सारे साफी ये सवाल उठाते रहे कि क्या वो साफी है, ये यूट्यूबर है, क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान तो नहीं है। सोशल मीडिया ने भी उस हवाले से उतनी खुलकर बातचीत नहीं की। अभी एक ट्वीट किया है सिद्दीक जान साहब ने, और उस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि पीडीएम सरकार ने, यानी कि जो नेक्सस बना था 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज का, अवाम के टैक्स के पैसों से 1.25 अरब रुपए डिजिटल मीडिया को दिए, यानी 1.25 अरब रुपए उन्होंने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को, पाकिस्तान के ट्वीट करने वाले लोगों को, पाकिस्तान की मुख्तलिफ वेबसाइट्स को 1.25 अरब रुपए उन्होंने लोगों को दिए। ये किन हुकूमती यूट्यूबर्स को दिए गए, यानी किन शख्सियात को ये पैसे दिए गए हैं, सबके नाम सामने आने चाहिए, बल्कि पिछले 5 बरस में तफसीलात सामने आनी चाहिए कि कितने यूट्यूबर्स को कौन कौन पैसे और किस तरह से ये सारा माल देता रहा। यानी कि हुकूमती तौर पर 5.25 अरब रुपए पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लोगों को दिए गए हैं। लाजमी सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके ऊपर जावेद चौधरी साहब आकर पक्का मुंह बनाकर क्या वो भी इसके ऊपर कोई अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लेकर आएंगे? क्या वो भी आकर बताएंगे कि दरवाजे कैसे खुले थे? वो भी बताएंगे कि कौन से हुकूमती खजानों से ये पैसे आए थे? क्या तलत हुसैन भी इसके ऊपर थोड़ा सा जोर लगाएंगे? क्या पाकिस्तान के मंसूर अली खान साहब भी इसके ऊपर बताएंगे कि कौन से यूट्यूबर्स हैं, ये 1.25 अरब रुपए किसे मिलते रहे, कौन पैसे लेता रहा है, कौन मुस्कुराता रहा है, कौन ये पैसे खाता रहा और पाकिस्तान के सोशल मीडिया को, पाकिस्तान के मीडिया को कंप्रोमाइज करता रहा? तो एंकर इमरान रियाज खान अल्लाह करे वो खैरियत से वापस आए, लेकिन उन्हें हमेशा से उन्हें देखकर पाकिस्तान में एक ये महसूस होना चाहिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हुआ था, बल्कि पाकिस्तान का जर्नलिज्म और पाकिस्तान का मीडिया भी एंकर इमरान रियाज खान साहब के मामले में हमें कंप्रोमाइज और कोलैप्स बदकिस्मती से नजर आया। अब एक और खबर है, और ये बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत मुल्क से बाहर चली गई है, फरार हो गई हैं। यानी आसिफ अली जरदारी साहब दुबई चले गए हैं। कोई बीमारी नहीं है, कोई बहाना नहीं है, किसी नवासे से नहीं मिलना था, कोई शादी अटेंड नहीं करनी थी, किसी तकरीब में नहीं जाना था, बल्कि वो मुल्क से निकल गए। और निकलने की लाजमी वजह यह है कि कहा जा रहा है, पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियत ने, ताकतवरों ने ये मैसेज कन्वे किया कि सिंध के अंदर और कराची के अंदर जो एक पॉलिटिकल का, एक करप्शन का और जो पॉलिटिकल और जो बिजनेसेस के ऊपर एक कप्चर है, हमने उसे तोड़ना है। यानी जो कंट्रोल किया गया वहां के कारोबार को, वहां के निजाम को, हमने अब उसे तोड़ना है और हम उसके पीछे आएंगे। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब फौरी तौर पर मुल्क से निकल जाते हैं और दुबई चले जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब उस ड्राइविंग फोर्स थे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ रिजीम चेंज की थी। सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी थी, आपको याद होगा, लोगों की खरीदो फरोख्त हुई थी। जरदारी साहब कभी मौलाना साहब से मिल रहे थे, कभी किसी से मिल रहे थे, कभी सोटी उठाकर किसी तरफ जा रहे थे, लेकिन आज उन्हें सोटी उठाकर मुल्क से बाहर जाना पड़ा है। और उसकी लाजमी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी भी ये समझ गई है कि गेम सारी हाथ से निकल गई है।
शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क से निकल गए, इसहाक डार साहब भी मुल्क से निकल गए, नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे अभी सिर्फ मुद्दात खबरें चलाई जा रही हैं। लिहाजा सबको यह पता चल चुका है कि इमरान खान को गिराते गिराते इन्होंने जो देग पकाई थी, जो खिचड़ी पकाई थी, उससे अब इतनी बदबू आ रही है कि उसे कोई भी खाने को तैयार नहीं है। लिहाजा सबको पता चल चुका है कि गेम हाथों से निकल गई है, पाकिस्तान की जमहूरियत अब बहुत ज्यादा खतरे में है। लिहाजा लाजिली ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले टाइम में शायद ये सब मिलकर इमरान खान की तरफ ही देखें कि जनाब आप ही हैं जो रेजिस्ट कर सकते हैं, आप ही हैं जो मुल्क के अंदर रह सकते हैं, और आप ही हैं जो अब जमहूरियत को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को किसी तरह से आप बचा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट खबर है, और वो खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ तकरीबन 100 से ज्यादा बिजनेस मैनों से मिले, बिजनेस कम्युनिटी से मिले। एक बड़ी जबरदस्त मुलाकात थी, और उसके बाद हमने देखा कि जो ओपन मार्केट में डॉलर भी नीचे आया है, उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ जो करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स थी वहां पर छापे भी पड़े और बहुत सारों को पकड़ा गया। यानी मसला इकोनॉमी है, मसला आपका रोटी है, मसला आपने मईशत को ठीक करना है, मसला आपने चीजों को बेहतर करना है। लिहाजा ये बड़ी खुशाइन मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद हमने ये चीज देखी है कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हुई है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसके ऊपर बात कर रहा है, डिबेट कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। इसके हवाले से कुछ एक पॉइंट्स में देख रहा था, डिस्कस किए हैं जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, और शब्बर जैदी साहब ने भी गुज़श्ता दिन शाहजेब खानजादा साहब के शो में कुछ ऐसी ही गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रख देते हैं। अब जो शहजाद अकबर साहब हैं वो कहते हैं कि जनाब कि जो बात कर रहे हैं जनाब आर्मी चीफ साहब कि मैं सऊदी अरब से या फिर यूएई से या कतर से तकरीबन 25 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आऊंगा, तो वो कहते हैं यही कोशिश इमरान खान ने की थी। बल्कि इमरान खान की तो कुछ फैमिलीज के साथ कुछ जाती मरासिम भी थे, दोस्तियां थी, ताल्लुकात थे। तो जब इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि जनाब आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तो उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि हम आपको पैसे दे देंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के अंदर नैब और पाकिस्तान की एक इनएप्ट ब्यूरोक्रेसी है, एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी है जो हर्डल्स डालती है, जो तमाशे बनाती है, जो चीजों को डिले करती है। और यही बात शब्बर जैदी साहब साबिक एफबीआर के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिन शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि शायद आर्मी चीफ साहब को मिसगाइड किया गया है, या फिर उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, या फिर आर्मी चीफ साहब को अभी पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी के बिहेवियर के बारे में पता नहीं है, ये किस तरह से हर्डल्स डालती है और ये किस तरह से मामलों को रोकती है। एक और बड़ी खबर यह भी है कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी ज़ाहिर है बहुत सारे संजीदा नौयत के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उस मुलाकात में यह भी खबर रिपोर्ट हुई कि आर्मी चीफ साहब ने यह कहा कि हम सऊदीज को या मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं, हम उन्हें गारंटी देंगे, यानी जीएचक्यू गारंटर होगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें आपको फायदा होगा, आपको लॉस नहीं होगा। उसके बाद स्मगलिंग के ऊपर भी बातचीत हुई। स्मगलिंग के बारे में जनाब शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि ईरानी तेल की स्मगलिंग के पाकिस्तान में 20 से 25% खपत है, यानी ईरान से जो तेल स्मगल होकर आता है उसकी 20 से 25% खपत है। अगर इसको रोकते हैं तो पेट्रोलियम दरामद का जो डॉलर बिल है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि जो डॉलर्स का बिल है डॉलर्स के मद में वो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। लिहाजा बहुत सारी चीजें जो उस मुलाकात में हुई हैं वो उस तरह से समारात पाकिस्तान में नहीं दे सकेंगी। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो बिजनेस कम्युनिटी असल में आर्मी चीफ साहब के सामने बैठी हुई थी, असल डिफॉल्टर्स ये हैं, असल मसले की जड़ ये हैं, ये मसले का सोल्यूशन नहीं है, ये असल प्रॉब्लम है, ये अब इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान के अंदर जो सैलरीड क्लास या आम लोग टैक्सेस देते हैं ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं देते, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि एक पिनट्स भी उसके मुकाबले में ये टैक्सेस नहीं देते। आखिरी खबर परवेज इलाही साहब के हवाले से, परवेज इलाही या वो तमाशा बन गया या पाकिस्तान का कानून तमाशा बन गया है। लाहौर से इस्लामाबाद, और अब लाहौर हाईकोर्ट ये कहती है कि ये मामला इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में चला गया है, लिहाजा इस्लामाबाद ही इस सारे मामले को देखेगा, इस्लामाबाद की अदालतें ही देखेंगी। और साथ साथ ये खबर भी रिपोर्ट हुई कि आज उन्हें जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला था और उसमें 2 दिन का उनका जुडिशियल रिमांड मंजूर हो गया है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि उनसे पूछा गया साफी ने, परवेज इलाही साहब जब किसी का हाथ पकड़कर अदालत के अंदर आ रहे थे कि जनाब क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं किसी भी सूरत किसी भी तौर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।